एपिसोड में हम लोग होम स्क्रीन डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। अब पिछले एपिसोड में हमने देखे थे कि जेंडर को कैसे सिलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद में हमने प्रोफाइल पिक्स अपलोड किए थे यूज़र के, और उसके बाद में कंटिन्यू करने पे हम होम स्क्रीन ओपन कर रहे थे। अब इस होम स्क्रीन पे बेसिकली हमको क्या करना है कि जैसे यूज़र्स की जो इमेजेस उसने अपलोड की थी ना, फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र ए है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र ए है। अब ए यूज़र जो है इसने अपनी प्रोफाइल पिक अपलोड करके वो ये वाले स्क्रीन पे पहुंच गया, ठीक है। अब जो यूज़र ए है इसको दूसरे यूज़र्स की इमेजेस दिखनी चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये मेल है तो ये एक्सपेक्ट करेगा कि मुझे फ़र्स्ट जो इमेज दिखे वो एक फ़ीमेल की हो, या फिर अगर यूज़र अगर फ़ीमेल है तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि मुझे यहाँ पे मेल की फ़ोटो डिस्प्ले हो। तो इसको कैसे हैंडल करेंगे हम लोग, फॉर एग्ज़ाम्पल तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यूज़र का जेंडर तो हमने ले लिया, अब हम इसका डिज़ायर्ड जेंडर भी एक स्टोर करेंगे डेटाबेस में, ताकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये बॉय है, ठीक है, अगर ये बॉय है तो इसका डिज़ायर्ड जेंडर गर्ल हो जाएगा, ठीक है, और अगर ये गर्ल है तो इसका डिज़ायर्ड जेंडर हो जाएगा बॉय। इस तरीके से हम एक और स्ट्रिंग लेंगे, जेंडर तो लिया ही है हमने, और एक डिज़ायर्ड जेंडर भी हम स्टोर करेंगे, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, होम स्क्रीन से सब कुछ डिलीट कर देंगे, और यहाँ पे मैं सबसे पहले लूँगा कॉलम, ठीक है। एक कॉलम हम लेंगे, इस कॉलम के अंदर हम एक इमेज को ऐड करेंगे, ठीक है। इस इमेज को हम यहाँ से अलाइनमेंट दे सकते हैं, सेंटर अलाइनमेंट, और आप इसकी साइज़ भी हैंडल कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। सेकेंड चीज़ हम करेंगे कि अब हमें क्या करना है कि दो चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे पिछले एपिसोड में जब हमने इमेजेस अपलोड की थी ना, तो यूज़र की जब हम प्रोफाइल पिक्स अपलोड कर रहे थे तो हमने रो यूज़ किया था, जहाँ पे वो सारे इमेजेस स्क्रॉल होते थे रो इस फॉर्मेट में, ठीक है। पर आज हम देखेंगे कि कॉलम में आप इसको कैसे ऐड कर सकते हैं, तो आपको दोनों का आइडिया लग जाएगा। और हैपन ऐप में भी कॉलम में ही इमेजेस स्टोर की हुई है, प्रोफाइल इमेजेस, तो उस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसी कॉलम में हमने एक इमेज ऐड किया, अब इसके अंदर हम एक लिस्ट ऐड करेंगे। इसके अंदर जो इमेजेस आएगी ना, वो कौन सी इमेजेस रहेगी, वो रहेगी ये वाली इमेजेस। जो मेन इमेज है फ़ोटो URL, वो हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, और जो यूज़र ने मल्टीपल फ़ोटोज़ ऐड की हुई है तो वो उसके लिए हम इस कॉलम की हेल्प से वो डिस्प्ले करेंगे। अब इस कॉलम में हम इमेज ऐड करेंगे एक, ठीक है। अब इस इमेज को हम ऊपर से थोड़ी पैडिंग दे देते हैं 20 की, इस तरीके से, ठीक है। इसका साइज़ थोड़ा प्रॉपर ऐसे कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक रो ऐड कर देता हूँ, ठीक है। इस कॉलम के अंदर, फर्स्ट कॉलम के अंदर हम एक रो ऐड कर लेते हैं ताकि हमारे सारे आइकन्स इसमें आ जाए। अब इस रो के अंदर हम एक आइकन बटन ऐड करेंगे इस तरीके से, ठीक है। और इसी रो के अंदर मैं एक और आइकन बटन ऐड करता हूँ जिसको मैं बोलूँगा रिजेक्ट बटन, ठीक है। एक हम ऐड करेंगे एक्सेप्ट बटन, एक रिजेक्ट बटन, और एक बटन हम ऐड करेंगे यहाँ पे क्रश बटन, ठीक है। ये तीन चीज़ें हम ऐड करेंगे, और इस रो के ऊपर हमें एक रिपोर्ट एंड ब्लॉक बटन भी चाहिए। तो इसी कॉलम के अंदर हम एक और बटन ऐड करेंगे यहाँ पर, और इस बटन को मैं सबसे पहले यहाँ से आप इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे ये रो, तो मुझे ये यहाँ पे चाहिए ऊपर। मैं ये रो को सिलेक्ट करूँगा, रो मुझे नीचे चाहिए, बटन मुझे ऊपर चाहिए। तो इस बटन को मुझे देना है टेक्स्ट रिपोर्ट एंड ब्लॉक, ठीक है। इसको थोड़ा सा पैडिंग दे देंगे ऊपर से, इसको हम पैडिंग देंगे यहाँ से 20, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है बटन का, इसको सबसे पहले हम वाइट कर देंगे, ठीक है। और इसका जो टेक्स्ट कलर है, इस बटन का जो टेक्स्ट कलर है उसको हम सेट कर देंगे यहाँ पे ब्लैक, ठीक है। और इसमें जो ये बॉर्डर आ रहा है इसको हम रिमूव कर देंगे एलिवेशन से 0, ठीक है। इस तरीके से हम रिपोर्ट एंड ब्लॉक ऐड करेंगे। और ये जो रो है, अब रो के जो आइकन्स है वो हमें सेट करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट आइकन हम करेंगे, यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं रो में, और जो पहला आइकन बटन है उसको हम देंगे एक्सेप्ट, ठीक है। तो आइकन प्रॉपर्टीज़ में राइट साइड में आपको आ जाना है, आइकन्स में हम सिलेक्ट करेंगे
रिजेक्ट के लिए हम क्रॉस यूज़ करेंगे, ठीक है, क्रॉस यूज़ करेंगे हम लोग ये वाला इस तरीके से। और सेकंड बटन जो हमारा एक्सेप्ट है उसको हम सिलेक्ट करेंगे और आइकन ऐड करेंगे हार्ट का, ठीक है, ये हमारा हार्ट आइकन। और जो थर्ड आइकन है वो हमारा है क्रश। तो यहाँ पर आइकन बटन में आके एक स्टार आइकन हम चूज़ करेंगे, स्टार विद डॉट अगर मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा आइकन, जैसे ये वाला हम चूज़ करते, ठीक है, क्रश के लिए। अब यहाँ पर ये जो 3 बटन है इसको हमको लेके आना है सेंटर में। तो यहाँ से रो को आपको सिलेक्ट करना है और हम इसको है ना सेंटर में लेके आएंगे। तो सेंटर में आप मेन एक्सिस अलाइनमेंट से उसको लेके आ सकते हैं सेंटर में, ठीक है। और ऊपर से हमें थोड़ी सी पैडिंग ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो तीनों बटन को सिलेक्ट करके या फिर रो को सिलेक्ट करके यहाँ पे आप स्पेसिंग दे सकते हैं। अब इन 3 आइकन बटन्स के बीच में हमें स्पेसिंग होना, तो मैं यहाँ से रो सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है आइटम स्पेसिंग, ठीक है, तो यहाँ पे हम देंगे 20 दे देते हैं इस तरीके से, ठीक है, 20 आई थिंक सफिशेंट है। अब इनके जो फॉन्ट साइज़ और ये है आइकन थोड़े बड़े और छोटे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आइकन बटन जो डिसमिस है इसका कलर हम रखते हैं, इसको मैं कर देता हूँ आइकन का कलर वाइट, ठीक है। और इसका जो बटन का बैकग्राउंड कलर है इसको हम कर देते हैं ब्लैक। आइकन का जो कलर है उसको हम येलो कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें हमें ना बॉर्डर रेडियस अलाइन करना है, तो मैं इसको 7 दे दूँगा, ठीक, 8 दे देंगे, ठीक है। और बटन का जो साइज़ है इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे हम लोग इस तरीके से। और जो आइकन है ये बहुत छोटा दिख रहा है, तो आइकन का साइज़ भी आप थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, जैसे हम ये ले लेंगे इस तरीके से, ठीक है। वैसे ही अब इस बटन का जो कलर है जिसमें एक्सेप्ट होगा इसको ब्लैक ही करेंगे, ठीक है, सेम करेंगे चीज़। तो यहाँ से फिल कलर आप ब्लैक ले सकते हैं। और जो बॉर्डर रेडियस है हमने 8 लिए थे, तो इसका भी हम 8 ले लेंगे, ठीक है। और फॉन्ट साइज़, आइकन साइज़ हमने 37 लिए थे फर्स्ट आइकन का, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो सेकंड आइकन का भी हम सेम ही ले लेंगे 37 इस तरीके से। और जो बटन साइज़ हमने लिए थे वो था 62, तो इसका भी बटन साइज़ हम 62 कर देंगे। और जो आइकन का कलर है वो हम करेंगे रेड, ठीक है, इस तरीके से। अब बचा हमारा थर्ड क्रश, तो इसको भी हम पहले ब्लैक कर देंगे। इसका जो फिल कलर है इसको हम ब्लैक कर देंगे। इसका जो बॉर्डर रेडियस है उसको 8 कर देंगे और बटन साइज़ को हम 62 कर देंगे जितना हमारा था, ठीक है। अभी इसका जो कलर है वो हम करेंगे ब्लू ट्राई करेंगे। अगर यहाँ पे नहीं मिल रहा है कलर तो आप यहाँ से सर्च करके उसको कर सकते हैं इस तरीके से, ब्लू। अब आइकन साइज़ हमें यहाँ पे 37 कर देंगे इसको इस तरीके से। अब ये जो कलर है इसको थोड़ा सा अपन लाइट कर सकते हैं और इसको थोड़ा सा ब्राइट कलर हम दे देंगे, ठीक है। अब आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे बॉर्डर रेडियस आपको अगर थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए तो वो सारी चीज़ें आप इसमें हैंडल कर सकते हैं। इसका भी बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं, जैसे 12, और इसका भी, ठीक है। और ये जो क्रश बटन है ना, इसका बटन साइज़ थोड़ा सा आप छोटा रख सकते हैं इस तरीके से, ताकि थोड़ा अच्छे से दिखे वो। और फॉन्ट आइकन साइज़ भी आप उसका थोड़ा छोटा कर सकते हैं ऐसे। और एक यहाँ पे ना और एक बटन हम ऐड कर देंगे जिसको हम बोलेंगे आइकन बटन। यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ और इसको हम लेके आएंगे फर्स्ट नंबर पे, ठीक है। यहाँ पे हम लेके आएंगे उसको और इसका भी सेम स्टाइलिंग करेंगे। थोड़ा सा इसको 32 में साइज़ दे दूँगा। इसका कलर हम रखेंगे रेड, ठीक है। इसको हम बॉर्डर रेडियस देंगे 12। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है, सबसे पहले इसका आइकन सेट कर देते हैं।
ये वाला आइकन देंगे हम बोल्ट का, ठीक है। और यहाँ पर हम इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको हम ब्लैक कर देंगे, ठीक है। और आइकन साइज़ और बटन साइज़ आप थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। जितना ये बटन का था उतना ही हम रखेंगे इसका भी 56 इस तरीके से। और जो हार्ट है, हार्ट का आइकन थोड़ा सा पिंकिश हम रखेंगे, थोड़ा सा पिंक रखेंगे उसको इस तरीके से, ठीक है। तो ये अभी हमारा स्ट्रक्चर इतना रेडी हो गया। अब इसके ऊपर अपन प्ले कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अभी हमको नेम दिखाना है, कहाँ पे, जैसे ये फर्स्ट कॉलम है, कॉलम के अंदर इमेज ऐड किए है, इमेज के अंदर हमने एक कॉलम ऐड की है जहाँ पर यूज़र की मल्टीपल फ़ोटोज़ हमें दिखेगी। उसके बाद में हमने एक बटन ऐड किया रिपोर्ट एंड ब्लॉक, और उसके बाद में एक रो ऐड की है जिसमें हमने ये आइकन्स ऐड किए। अब हमें क्या करना है कि इस कॉलम में हमें एक टेक्स्ट दिखाएंगे। टेक्स्ट की जगह मैं बोलूँगा कॉलम में रिच टेक्स्ट, ताकि हम यूज़र की एज और उसका नेम दोनों चीज़ें हम दिखा सकें। तो अब ये रिच टेक्स्ट हमें चाहिए सबसे टॉप पे यहाँ पे। तो मैं बोलूँगा इमेज नीचे आ जाओ और ये यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे यूज़र का नेम हमें दिखाना है, राइट। तो सबसे पहले इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम सेट करेंगे यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ से भी कर सकते हैं उसको, राइट। फ्लटर फ्लो का जो फ़ॉन्ट साइज़ है इसमें हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं ऐसे। और अब इस पे सिलेक्ट करके आप इसमें पैडिंग ऐड कर सकते हैं थोड़ी अपने हिसाब से, और इसको इस तरीके से इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। इमेजेस थोड़ी ऐसे बोल्ड कर सकते हैं आप डिज़ाइन में। और यहाँ पर अब हमें चाहिए यूज़र का नेम, ठीक है। वो आप कैसे लेके आएंगे, तो रिच टेक्स्ट पे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हम लोग होम स्क्रीन में। रिच टेक्स्ट में जो पहला रिच टेक्स्ट स्पैन है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, फ्लटर फ्लो को। यहाँ फिर आप यहाँ से भी उसको कर सकते हैं। यहाँ पे आके हम इसका जो टेक्स्ट है उसको हम सेट करेंगे। यहाँ से हम बोलेंगे जो ऑथेंटिकेटेड यूज़र है उसका डिस्प्ले नेम करो, ठीक है। और जो एज है, एज के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे और ऑथेंटिकेटेड यूज़र का जो एज है, मतलब जो लॉगिन करके आया है अभी, उसकी एज यहाँ पे दिखाओ, ठीक है। इतना सिंपल तरीके से हम इसको करे हैं। और अब हमें क्या करना है कि अब जैसे मैंने इसको, कोई इमेज अगर ऐसे हो गई, ठीक है, कोई डिवाइस में, तो हमें यहाँ पे स्क्रॉल भी ऐड करना है। तो स्क्रॉल कैसे आप ऐड करेंगे, तो जो हमारा मेन कॉलम है ना, यहाँ पे होम स्क्रीन के अंदर जो मेन कॉलम है, इसको आप नीचे स्क्रॉल करेंगे ना, तो यहाँ स्क्रॉलेबल में आप इसको स्क्रॉल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्क्रॉल होने लग जाएंगे प्रॉपर। ये हो गया हमारा बेसिक डिज़ाइन होम स्क्रीन का। में हमने इस फ्रंट स्क्रीन का UI डिज़ाइन कर लिए। अब नेक्स्ट एपिसोड में यहाँ पे एक्शंस हम ऐड करेंगे और बैकएंड क्वेरीज लगाएंगे, ताकि एक यूज़र को दूसरे यूज़र की प्रोफाइल दिख सके और वो उसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट करके सेकंड स्क्रीन और सेकंड इमेज भी डिस्प्ले कर पाए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अब आपका टास्क है कि आप इस स्क्रीन को डिज़ाइन करें। अब हमारे लिए ईजी हो जाएगा चीज़ें इम्प्लीमेंट करने के लिए बैकएंड। तो नेक्स्ट एपिसोड में वो कवर करते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।